एसिडिक नेचर देखना है फिनॉल का। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल देखना है। तो हमें पता है कि एसिड क्या होते हैं, जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन लिबरेट करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम एसिड कहते हैं। तो देखो अगर ये एसिड है तो ये H पॉजिटिव आयन्स लिबरेट करेगा, और 2, 2 4, 2 6 और नेगेटिव, ये फिनॉक्साइड आयन होगा। ठीक है, देखो अगर ये एसिड हुआ तो ये फिनॉक्साइड आयन क्या होगा, मोर स्टेबल होना चाहिए। अगर ये हुआ तो इसमें दो कंडीशन है, या तो फिनॉल है या ये है। तो अब हम देखेंगे कि कौन इसमें ज़्यादा स्टेबल है। जो ज़्यादा स्टेबल हुआ, अगर ये ज़्यादा स्टेबल हुआ ये वाला, तो ये फिर एसिड कम होगा। अगर ये वाला स्टेबल ज़्यादा हुआ तो फिनॉल क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। तो हम कंपेयर कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं कि कौन अच्छा है। तो हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे, पहले फिनॉल का देख लेते हैं। फिनॉल 2 लोन पेयर है इसके पास। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो इधर शिफ्ट हुए तो अगर इधर शिफ्ट हुए, यहां पे देखो, अगर ये यहां पे शिफ्ट हुए तो यहां बना लेता हूं मैं OH, ये C C C C C, यहाँ देखो डबल बॉन्ड डबल, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H है, ये H है। ठीक है, 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ से आया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर ये डबल बॉन्ड हो गया तो देखो 2 3 4 5, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बैलेंस कितनी हो गई, इस कार्बन की 5 हो गई। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देगा। तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ देखो, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ गया, OH, 2 इलेक्ट्रॉन बचे और पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, बट यहाँ पे देखो, ये यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो यहाँ पे देखो कितनी वैलेंसी हो गई इस कार्बन की, 1 2 3, इसका मतलब ये जो डबल बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट होगा। अगर इधर शिफ्ट हुआ तो बैलेंसी कितनी हो गई, 2 3 4 5, इसका मतलब फिर ये इधर शिफ्ट होगा। तो इस तरीके से हमने बनाने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये ऐसा था और ये आ गया आपका नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ये इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे 3 वैलेंसी आ जाएगी, फिर ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बना हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो, ये है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो ये आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड OH और पॉजिटिव चार्ज बना है। ठीक है, अब वही कंडीशन है, यहाँ फेंकोगे तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बन रहे होंगे और ये जाके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आगे हम बनाएंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा ऐसे ऐसे, और ये आ गया आपका OH यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो लास्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा इसका, लास्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा वो यहाँ पे बना देता हूँ।
यही बना। तो कितने स्ट्रक्चर बने, 1 2 3 4 और 5, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी प्रकार से देखो फिनॉक्साइड आयन का देख लेते हैं। फिनॉक्साइड आयन नेगेटिव है, छह इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है, 4 तो 6। इसी प्रकार से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इधर आएंगे और ये वाले इधर, समझ रहे हो। यहां पे 5 वैलेंसी हो जाएगी, फिर इधर आ जाएंगे। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ओ कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3 4। देखो इसने इधर दिया तो पॉजिटिव चार्ज आना था, इसका मतलब ये कुछ चार्ज नहीं है। आगे बढ़ाओ इसको, ठीक है, आगे बढ़ाएंगे अगर इसको तो देखो ये वाला इधर शिफ्ट होगा और ये वाला किधर हो जाएगा, इधर। तो क्या बनेगा, यहां देखो ये आ जाएगा यहां, ये यहां पे ओ डबल बॉन्ड, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज नहीं, बस यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला इधर, समझ रहे हो। तो क्या बनेगा अब अगला स्ट्रक्चर, ये वाला इधर शिफ्ट होगा तो ये इधर और ये इधर, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड ओ। अगला क्या हो जाएगा, ये इधर चले जाएगा और ये वाला ऊपर। तो अगला जो बनेगा हमारा दो 3 4 5 6। तो देखो इसके स्ट्रक्चर भी 5 है, इसके स्ट्रक्चर भी कितने हैं, 5, ठीक है, दोनों के सेम है। अब देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हाँ हो रहा है। यहाँ देखो यहाँ चार्ज पूरी रिंग में फैल रहा है। क्या यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हाँ, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, चार्ज मतलब पूरी रिंग में डीलोकलाइज्ड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब दोनों फैक्टर दोनों के पास हैं, पर जो तीसरा फैक्टर है, वो तीसरा फैक्टर जो है होगा वो डिसाइड करेगा कि कौन ज्यादा स्टेबल है, चार्ज सेपरेशन। तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यहाँ देखो ये नेगेटिव है, यहाँ देखो ये नेगेटिव है, ये बाद में रहा नहीं कुछ, ये नेगेटिव हो गया। एक ही तरह का चार्ज है इसमें, कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव होल रिंग में। और जबकि यहाँ जो है चार्ज सेपरेशन में देखो ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखो जो इसका क्लाउड होगा, इन इलेक्ट्रॉनों का जो क्लाउड होगा उसको अटैच कौन करेगा, उसको अट्रैक्ट कौन करेगा, ये पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट करेगा। तो जब भी ऐसा बने, चार्ज सेपरेशन में ऐसा बने, एक पॉजिटिव और नेगेटिव बन रहा है, तो ये क्या होता है, ये वाला जो कंपाउंड होता है वो अनस्टेबल होता है। कैसा होता है, अनस्टेबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो इसका चार्ज सेपरेशन है, पॉजिटिव वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, जो नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अट्रैक्ट कर देगा, जिससे ये वाली जो स्पीसीज है वो कैसी हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। और ये स्पीसीज कैसी होगी, स्टेबल होगी। अगर ये स्टेबल हुआ, फिनॉक्साइड आयन स्टेबल, तो फिनॉल को मजबूरी से क्या बनाना पड़ेगा, फिनॉक्साइड आयन बनाना पड़ेगा, और H क्या करना पड़ेगा, लिबरेट करना। इट मीन्स, मेरा कहने का जो मतलब है कि फिनॉल इज मोर एसिडिक। फिनॉल मोर एसिडिक हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि जो फिनॉक्साइड आयन है वो ज्यादा स्टेबल है चार्ज सेपरेशन के कारण, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। या ऐसे आ जाए अगर फिनॉल,
क्या बनाएगा, ये फिनॉक्साइड आयन बनाया। प्लस H पॉजिटिव। अगर हम इसको एथिल एल्कोहल से कंपेयर करें, देखो अभी हमने पढ़ा कि जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो मोर स्टेबल होता है, ठीक है, ड्यू टू द चार्ज सेपरेशन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों के सेम थे, बट जो चार्ज सेपरेशन था, चार्ज मतलब एक ही तरह का चार्ज जो आ रहा था, उसके चक्कर से ये क्या हुआ, ज़्यादा स्टेबल हुआ। अगर ज़्यादा स्टेबल होगा तो ये स्पीसीज बनी रहेगी और H पॉजिटिव लिबरेट कर देगी। इसका मतलब फिनॉल जो होगा वो मोर एसिडिक है। बट जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज था, ये आपका रेजोनेंस के कारण क्या हो रहा था, रेजोनेंस के कारण ये जो चार्ज था ये डीलोकलाइज हो रहा था। क्या हो रहा था, डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज का मतलब ये है कि जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरी रिंग में घूम रहा था। इसका मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कम हो रहा है, पूरी रिंग में घूमेगा। बट ये जो नेगेटिव चार्ज है ये लोकलाइज्ड है, एक ही जगह पे है। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो फिनॉक्साइड आयन में कैसा है, डीलोकलाइज्ड है, मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरी रिंग में घूम रहा है। बट जो यहाँ पे एथॉक्साइड आयन जो बना रहा है, वहां पे जो ये नेगेटिव चार्ज है वो एक जगह पे स्थिर है। इस चक्कर से क्या होता है कि अगर नेगेटिव चार्ज कम होगा इस ऑक्सीजन में, अगर वो पूरी रिंग में घूमेगा तो यहाँ पे चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी वो कम हो जाएगी, तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा फिर से, तो ये क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर ये नेगेटिव चार्ज पूरी रिंग में घूम रहा है, इसका मतलब जो ये O है, इसका जो मतलब है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम होगा। नेगेटिव चार्ज कम होगा तो ये H को अट्रैक्ट नहीं करेगा फिर से, और ये फिर से रिवर्स डायरेक्शन में ये रिएक्शन नहीं होगी। परंतु यहाँ पे देखो कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या है, लोकलाइज है, ये फिर से इसके साथ जुड़ के रिवर्स जा सकती है रिएक्शन, बट ये नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये मोर एसिडिक हो गया। कौन हो गया, फिनॉल मोर एसिडिक हो गया। तो एक ऑर्डर और है कि अगर ये क्वेश्चन आए तो इसका जो आंसर होगा वो डीलोकलाइज्ड हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के द्वारा, बट ये कैसा है, लोकलाइज्ड है।